क्या मैं आज ये पॉडकास्ट कर पाऊंगा? क्या एक्चुअली मैं ये वीडियो में बना पाऊंगा? क्या इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी? क्या मैं एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच पाऊंगा वीडियो और पॉडकास्ट बनाने के बाद? और इस तरह के दुनिया भर के क्वेश्चन जो अक्सर हमारे माइंड में आते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ टॉक, जो इंटेंशनल सेल्फ टॉक हम अपने साथ करें। जब तक वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये सेल्फ टॉक क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। मैं शुरू करूंगा एक स्टोरी के साथ। ये एक स्टोरी थी एक आदमी की जो रास्ता भटक गया था और चलते चलते जंगल में कहीं से कहीं चला गया, और होते होते जो बहुत थक गया तो एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया। वो इतना थका हुआ था कि उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके मन में एक ख्याल आया कि काश मुझे कुछ खाने का मिल जाता। उसने इतनी ईमानदारी से और इतनी शिद्दत से उस बात को बोला था कि उस पेड़ के नीचे जहां वो बैठा था उसे पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है, जो भी मांगेगा वो मिल जाएगा। और अचानक ही खाना उसके सामने आ गया। ये देखते उसे बहुत खुशी हुई और वो आराम से मजे से खाने लगा। खाना खाते खाते उसको एक और ख्याल आया, काश खाने के साथ साथ कुछ पीने को भी मिल जाता तो और भी मजा आया। तो उसका ऐसा सोचना था कि कुछ पीने का सामान भी आ गया। जब उसने खा लिया पी लिया तो मजा आ गया। वो इतना थका हुआ था कि उसने कुछ सोचा नहीं और वो सो गया। जब बहुत गहरी नींद के बाद जब वो दोबारा उठा, अचानक ही उसे सोचना लगा कि ये जो हो रहा है ये तो नॉर्मल नहीं है। मैंने कुछ खाने को मांगा आ गया, मैंने कुछ पीने को मांगा आ गया। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि इस पेड़ में कोई भूत है और वो भूत ही ये सब कर रहा है। जैसे उसके मन में ख्याल आया, एक भूत उसके सामने आ गया। उस भूत को देखते उसके मन में एक और ख्याल आया, ओ माय गॉड, कहीं मुझे मार तो नहीं देगा। और जैसे उसने कहा, उस भूत ने उसको कहा। कुछ कुछ ऐसा ही हमारे साथ जिंदगी में होता है। हम कुछ सोचते हैं और वो होने लगता है। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा होने लगता है। बुरा सोचते हैं, बुरा होने लगता है। बट इन जनरल मेजोरिटी ऑफ द केसेस हम बुरा ही सोच रहे होते हैं, और जितना हम बुरा सोच रहे होते हैं उतना ही ज्यादा हमारे साथ बुरा होता है। अक्सर ऐसे कहा जाता है कि 80% से ज्यादा सारे दिन में हमारे जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? क्या मैं आज फिर लेट हो जाऊंगा? क्या मेरा बॉस मुझसे फिर नाराज हो जाएगा? क्या मैं नौकरी पाऊंगा? क्या एग्जाम में पास कर सकता हूं? और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम सबके मन में चलती हैं। और जितना ज्यादा हम इस बारे में सोचते हैं, हम उस बात को रियलाइज नहीं करते कि जो भी हम सोच रहे हैं वही हमारी फीलिंग्स को बना, और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उसी से ही हमारे एक्शंस होते हैं, और उस एक्शन से जो भी हम काम करते हैं रिजल्ट। तो इसको देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, अपने आप को क्या बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई दोस्त है, उसने हमें कोई धोखा दे दिया। अब हम उसके बारे में नॉन स्टॉप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। हमें लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने तो शायद एक बार ही मेरे साथ कुछ गलत किया था, लेकिन वो अपने साथ सैकड़ों हजारों लाखों बार इस बात को बोलते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम ये फैक्ट भी जानने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, और उसी को ही हम अपना सच बना लेते हैं। और फिर हमें लगता है कि यही तो है, और हमें फिर इस बात का विश्वास भी हो जाता है क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं वो गलत ही है, और मैं हर एंगल को उस ऐसे देखती हूँ। मार्कस ऑरेलियस ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि आपके दिमाग पर आपका अधिकार है, बाहर की घटनाओं का नहीं। इसे साकार करेंगे और आपको ताकत मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। इट वाज ये बिल्कुल इस तरीके से आप कह सकते हैं सोशल मीडिया में जैसे हैं, आप यूट्यूब में कुछ डालते हैं फिल्म के बारे में, तो आप देखते हैं रेगुलर उस फिल्म के बारे में आने लग जाता है। आप किसी पॉलिटिशियन के बारे में डालते हैं तो आप देखते हैं कि रेगुलर उस पॉलिटिशियन के बारे में बात आने लगती है। आजकल महाकुंभ का मेला हो रहा है, तो अगर आप महाकुंभ के बारे में कुछ डालेंगे तो आपको पता लगेगा नहीं 10-15 दिन तक वही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो भी हम सोचते हैं और जो भी हम बात को बार बार करते हैं वही चीज हमारे साथ बार बार होती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। बट हम इस बात को रियलाइज नहीं करते कि जिस भी बात को हम बार बार रिपीट करते हैं उसी बात को हम बार बार पाते हैं। और अक्सर, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, हम नेगेटिव बातें ज्यादा सोचते हैं, और जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतना ही हमारे साथ नेगेटिव होने लग जाता है। से फॉर एग्जाम्पल ने अभी बहुत रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था, जहां पे इंडिया बहुत बुरी तरह से हारी।
अब ऐसे में दो ऑप्शंस हैं, क्रिकेट टीम के लिए भी कह सकते हैं और एज ए इंडिविजुअल हमारे लिए भी कह सकते हैं, अगर हम फेलियर हो रहे हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम मान लें कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से वापस आ सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ कुछ करने का। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सेल्फ टॉक की बात करते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसके बारे में अक्सर लोग बोलते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि अगर वो सच नहीं है तो आप उसे सच कैसा बोल सकते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट ये है कि अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर वो कहीं एग्जाम में फेल हो गया, तो मैं उसे क्या सलाह देने वाला हूँ कि तुम पास हो गए नहीं कभी भी, फेलियर हो गए। या अगर मेरा बच्चा है, वो किसी काम को करने की कोशिश कर रहा है और बार बार उसमें फेल हो रहा है, तो मैं उसे क्या राय देने वाला हूँ कि तुमसे होगा नहीं, तुम छोड़ दो। सर्टेनली मैं उसे कहूंगा तुम ट्राई करो। हो सकता है वो कहे कि मैंने 5 बार ट्राई किया, 5 के 5 बार फेल हो गया, तो भी आप उसे क्या करेंगे, एक बार और ट्राई कर, एक बार और कोशिश। तो जो सेल्फ टॉक है, जो हम अपने आप से बात करते हैं, ये बेसिकली एक इनर चैटर है, जहां पर हम अपने आप को कहने का ये प्रयास कर रहे हैं आप कर सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि शुरू में हम लगे कि अनरियलिस्टिक है, मैकेनिकल है, बनावटी है, लेकिन हमारे पास चॉइस ही क्या है। बट अगर हम धीमे धीमे इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ कमा लें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि हर तरीके से अपने बीते हुए कल की उपलब्धियों के बारे में सोचो, लेकिन कभी भी इस बारे में अफसोस ना करो कि आप पहले कितने अमीर थे या अभी के हालात कितने मुश्किल हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाई अभी भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमें ट्राई करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने आप को वो बोलना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, रादर देन वो जो हमारे साथ आज तक नहीं हुआ। अगर हम देखें, अगर हमने पहले कुछ ट्राई किया तो 10 बार ट्राई किया, 10 के 10 बार फेल हो गया, बट अगर हमने पॉजिटिव इंफॉर्मेशन करनी शुरू की, अगर एक बार भी ऐसा हुआ कि उससे रिजल्ट आ गया, तो उसका मतलब 10% होता है। हो सकता है हमें एक तरफ सोचने में लगे कि यार 9 बार तब भी फेल हो गए, लेकिन अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, जो 10% का प्रॉफिट होता है उसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब एक शुरुआत तो हुई। और अक्सर ऐसा होता है कि जो सेल्फ टॉक है, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको हम बहुत ही एक ऐसी चीज मानते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट अगर हम अपने आप को प्रयास करें, अपने आप को फोकस करें, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम अपने कुछ कमा कर सकें। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम अपने बारे में तो यही सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर पॉलिटिशियन है, कोई एक्टर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली सफल नहीं हुए, तो हम कहते हैं नहीं तुम्हें वापस आना होगा, नहीं तुम कुछ कर सकते हो, नहीं तुम ट्राई करो, तुम स्टार हो, तुम उसे कर लोगे। हम अक्सर औरों को तो मान लेते हैं कि स्टार है, हम औरों को तो मान लेते हैं कि वो नीचे जाके वापस आ जाएंगे, लेकिन हम अक्सर अपने बारे में नहीं। पर जिस दिन हम अपने बारे में उस तरह सोचने लगेंगे, जिस दिन हम अपने बारे में विश्वास करने लगेंगे कि जो भी मैं कहता हूँ वही सब होगा, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कमाल होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्टोरी में था कल्प वृक्ष के, कि जो भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं वैसा ही होगा। खाना मांगेंगे तो खाना मिलेगा, और राक्षस की बात करेंगे तो राक्षस मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में की गई है कि जो भी, कि जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं अगर अपने 20 से 22 साल के लास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं, तो इस सेल्फ टॉक ने, इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने कमाल किया मेरे साथ। बहुत बार होता है मैं अपने आप को क्वेश्चन करता हूं, बहुत बार नेगेटिव भी जाता हूं, बट जब भी मैंने अपने आप पे विश्वास किया और मैंने इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे विश्वास किया, मेरे लिए इसने बहुत जबरदस्त काम। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं वेट कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।